तो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग। मैं आज पढ़ाने आया हूँ ट्रांसलेशन में, जो आज तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया था और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने आप बैठे हैं पढ़ने के लिए। तो इस टेंस में जो पहचान है, मतलब हिंदी के वाक्य में जो पहचान है, वो वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ये इस टेंस की पहचान है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसको आप जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, तो ये रूल नंबर 1 है। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस इस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, कार्य का करने वाला सब्जेक्ट, उसे इंग्लिश में बनाते हुए सबसे पहले रख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके हिसाब से ही हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए इज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर। और अगर सब्जेक्ट आई है, अर्थात मैं हिंदी में जब आई, तो उसके लिए एम का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे। उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं रहा रही बनाने के लिए। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और भी अन्य वर्ड है तो बाद में एडवर्ब वगैरह लगा करके फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेंटेंस है। तो इसमें बाद में आया, देखो जैसे हमने पहचान पाई, बाद में रहा हूं आता है, तो इसमें रहा हूं आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम से बनाएंगे। जैसे रूल में लिखा है पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इसमें काम के करने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन है, पढ़ाने वाला कौन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला क्या है? मैं, आई। तो इसमें इंग्लिश में जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट आई हुआ, आई, इसके बाद में इज, आर, एम में से कोई से एक सब्जेक्ट होगा। इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, एम होता है आई के लिए। तो आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए एम का यूज करेंगे, एम। एम के बाद में फिर हमारे आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो बेटा मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना, पढ़ाने में कहते हैं टीच, TEACH इंग्लिश होती है टीच में, क्योंकि आईएनजी इसमें प्लस होती है, तो आईएनजी इसमें प्लस कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, टीचिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसमें आपको, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। इसके बाद में अदर जो है, आपको क्रिया का जिस पर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं यू, YOU। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और अदर कोई वर्ड होते तो वो एडवर्ब वगैरह होते तो बाद में लगाते। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। आपने पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है। उसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द आता है या कभी नहीं शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों में हम इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज करते हैं। नोट जैसे यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी में नोट और बढ़ाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अगर ये नेगेटिव होते, ये सेंटेंस अगर हम नेगेटिव बना दे तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? बस नोट और बढ़ जाएगा, इनमें से कोई एक लगा के नोट, इस प्रकार से वर्ब बाकी सेम रहेगा, नोट उसमें बढ़ा देंगे। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं तो ये हो जाएगा, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इस सेंटेंस में हम कर देते हैं, नोट बढ़ा देते हैं। सेंटेंस में ये हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग यू, TEACHING, टीचिंग यू, YOU। इस तरह से हमने क्या करा कि हम देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट और बढ़ गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके और दो बचते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा कर लो आप, मैं अभी न चलाई हूँ।
रूल नंबर 3 में आप देखते हैं कि रूल नंबर 3 में आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मतलब क्वेश्चन होते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जिन सेंटेंसों में क्या पहले होता है, हिंदी के वाक्य में क्या पहले होता है, हिंदी की पहचान है कि क्या पहले होता है, इसकी पहचान में शुरू में शुरुआत होती है जब क्या से, तो हम उनको बनाते हैं उन सेंटेंसों में क्या की इंग्लिश नहीं लगाते बल्कि हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं टेंस की। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, आई के लिए एम में से कोई सी एक लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं नॉट, और नेवर में अगर हो तो लगा देते हैं, वरना वर्ब में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरह से सेंटेंस बनता है आपका। अगर क्या, जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूं कि क्या वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, ऐसे। तो इसमें क्या है, शुरू में क्या आ गया, पहले क्या आ गया, तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, जैसे कि रूल में लिखा है यस और नो टाइप के जो पहले टाइप के हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें रूल में लिखा है कि सबसे पहले इज आर एम लगाते हैं, तो हम वह के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज पहले लगाएंगे, इज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है रूल में, सब्जेक्ट है वह ही, नोट इसमें नहीं है, नेवर नहीं लगाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खाना, ई ए टी, और उसमें लगा देंगे आई एन जी, ईटिंग, और खाना इसका ऑब्जेक्ट है, ये भोजन खाने वाला जिसे खा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे द फूड लिखेंगे, द फूड, FOOD, फूड। और अदर वर्ड हो तो लिख देते हैं, वरना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से ये होते हैं सेंटेंस जिनमें क्या से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आता है बी टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिनके हिंदी के वाक्य में के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो बीच में तो उनके लिए क्या करते हैं, उन वर्डों की अंग्रेजी, उन वर्डों को इंग्लिश में बनाते हैं, उनको सबसे पहले लिख देते हैं, यानी कि इज आर एम से भी पहले, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देते हैं। एग्जाम्पल दो तो आपका ये रहेगा, जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, इस प्रकार का सेंटेंस है, वह कहाँ रहता है, क्वेश्चन है, बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो कहाँ को कहते हैं इंग्लिश में, वेयर, WHERE, वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वे वर्ड हो गया, ये वे वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर में से क्योंकि वह है तो इज आएगा, इज, सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद नोटिस में नहीं है तो लिव, रहने की वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी रहना, लिव, LIVE, लिव, आई इसमें आई जोड़ेंगे, लिविंग बना देंगे, LIVING, लिविंग। वेयर इज ही लिविंग, कहाँ रह रहा है, यार सॉरी, मतलब रह रहा है लगाना, तो लगा दिया रहता है, तो इसके लिए सॉरी क्या करते हैं, यहाँ रह रहा है लगाना, रह रहा है, तो लिविंग, वेयर इंग्लिश में बनाएंगे तो वेयर इज ही लिविंग, वह कहाँ रह रहा है, तो सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं रह रहा, तो इस तरह से सेंटेंस हो जाता है। और अगर ऐसे सेंटेंस दें तो हम आपको एक अदर सेंटेंस कर लेते हैं। आप बताइए एक सेंटेंस सुझाव दीजिए, कोई सेंटेंस रहा रही, अच्छा, वे खेलने जा रहे हैं, वे खेलने जा रहे हैं, खेलने क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सेंटेंस आपका, वे खेलने क्यों जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि बाद में रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है ये, तो इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे, क्यों को वाई कहते हैं, वाई, WHY। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की वे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल के लिए आर लगाएंगे, YR। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नियम में लिखा है कि सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो दे लगाएंगे, THEY, दे। नोट इसमें नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, उसमें जोड़ेंगे ING, गोइंग, गोइंग। क्या रह गया कि इसके ऑब्जेक्ट रह गया हमारा, ये जेरेंडल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें लिख देंगे खेलने, गोइंग टू प्ले, गोइंग टू प्ले, PLAY, प्ले। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस समाप्त। इस तरह से
हमने आपको पढ़ाया कि प्रोजेक्ट कैटेगराइज किस तरह से इंग्लिश में हम कर सकते हैं, तो इसका बार बार आप वीडियो देख करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी और अन्य प्रॉब्लम के लिए, इसमें कोई समझ नहीं आया तो थैंक यू। सो दैट